यहाँ तक मल्टीथ्रेडिंग के हमारे पूरे एक्सप्लोरेशन का फोकस म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर रहा है, यानी शेयर डेटा के चारों ओर दीवारें बनाना ताकि टू थ्रेड्स एक ही समय पर बिल्कुल सेम मेमोरी को मॉडिफाई न करें। लॉक्स हमें सेफ्टी देते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर को सिर्फ थ्रेड्स को एक दूसरे के रास्ते से दूर रखने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए थ्रेड्स को आपस में कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मॉडर्न गेम इंजन या एक हाई थ्रूपुट वीडियो रेंडर बना रहे हैं। आपके पास एक बैकग्राउंड थ्रेड है जो एसएसडी से रैम में हैवी टेक्सचर्स लोड कर रहा है, और एक मेन रेंडरिंग थ्रेड है जो उन टेक्सचर्स को जीपीयू पर अपलोड करने का वेट कर रहा है। रेंडरिंग थ्रेड को कैसे पता चलता है कि कोई टेक्सचर कब रेडी है? एक नाइव अप्रोच बिजी वेटिंग या पोलिंग है। यह एग्जाम्पल बिजी वेटिंग के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक प्रोग्राम ग्राफिकल एसेट लोड होने के लिए कंटिन्यूअसली पोल करता है। यह इस अप्रोच की इनएफिशिएंसी को हाईलाइट करता है, जो बिना कोई यूजफुल वर्क किए मैक्सिमम प्रोसेसर कैपेसिटी कंज्यूम करता है और वार्न करता है कि इसे प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जाना चाहिए। बिजी वेटिंग सिस्टम एफिशिएंसी के लिए एक एब्सोल्यूट डिजास्टर है। यह सीपीयू यूटिलाइजेशन को 100% तक स्पाइक कर देता है, बैटरी पावर वेस्ट करता है, सिलिकॉन को गर्म करता है और दूसरे थ्रेड्स को प्रीसियस प्रोसेसिंग साइकिल्स के लिए स्टार्व करता है। इसकी जगह हमें पैसिव वेटिंग के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। रेंडरिंग थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम से कहना चाहिए कि हे मुझे सुला दो, मुझे केवल तभी जगाना जब टेक्सचर थ्रेड एक सिग्नल फायर करे कि काम खत्म हो गया है। यह कंडीशन वेरिएबल्स का डोमेन है। इस सेक्शन में हम C++ में इवेंट सिग्नलिंग में मास्टर बनेंगे, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के कर्नेल लेवल मैकेनिक्स में गहराई से उतरेंगे और स्क्रैच से एक प्रोडक्शन ग्रेड थ्रेड सेफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर बाउंडेड क्यू बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक। कंडीशन वेरिएबल क्या है? कंडीशन वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है और C++ में कंडीशन वेरिएबल हेडर के जरिए एक्सपोजर किया जाता है, जो वन या उससे ज्यादा थ्रेड्स को तब तक सोने की परमिशन देता है जब तक कि कोई दूसरा थ्रेड उन्हें नोटिफाई न करे कि एक स्पेसिफिक स्टेट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसे कंडीशन वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा आपके एप्लीकेशन कोड द्वारा मैनेज की जाने वाली एक बूलियन स्टेट कंडीशन एक प्रेडिकेट के साथ पेयर्ड होता है। उदाहरण के लिए क्यू डॉट इज फुल, डेटा रेडी इक्वल टू ट्रू, या बफर डॉट हैज स्पेस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें 2 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स देती है। एसटीडी कंडीशन वेरिएबल, स्टैंडर्ड हाइपर ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन वेरिएबल। यह सिर्फ एसटीडी म्यूटेक्स के एसटीडी यूनिक लॉक के साथ काम करता है, क्योंकि यह सीधे नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा होता है, जैसे POSIX 6P थ्रेडकॉन टी या विंडोज स्लिम रीडर या राइटर लॉक्स। यह एब्सोल्यूट लोएस्ट रन टाइम ओवरहेड ऑफर करता है। एसटीडी कंडीशन वेरिएबल एनी एक ज्यादा फ्लेक्सिबल वेरिएंट जो किसी भी लॉक टाइप के साथ काम करता है, जो बेसिक लॉकेबल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, जिसमें कस्टम यूजर स्पेस लॉक्स, एसटीडी शेयर्ड लॉक या कस्टम स्पिन लॉक्स शामिल हैं। हालांकि यह फ्लेक्सिबिलिटी टाइप इरेजर मैकेनिज्म्स के कारण एडिशनल मेमोरी और ऑपरेशनल ओवरहेड की कॉस्ट पर आती है। 99% सीपीयू कॉन्करेंसी सिनेरियोस में एसटीडी कंडीशन वेरिएबल आपका टूल ऑफ चॉइस है। सेक्शन ब्रेक। द प्रोटोकॉल ऑफ वेटिंग एंड सिग्नलिंग। यह समझना कि एक कंडीशन वेरिएबल कैसे ऑपरेट करता है, इसके लिए एसटीडी यूनिक लॉक के साथ इसके टाइट इंटरेक्शन को समझना जरूरी है। आप म्यूटेक्स के बिना कंडीशन वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट कंडीशन खुद, जैसे कि क्यू डॉट एम्प्टी शेयर्ड म्यूटेबल डेटा है, आपको उस स्टेट को सेफली चेक या मॉडिफाई करने के लिए एक लॉक होल्ड करना होगा। यहां स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जब एक थ्रेड किसी कंडीशन वेरिएबल पर वेट करता है। यह डायग्राम एक म्यूटेक्स और एक कंडीशन वेरिएबल का यूज करके 2 थ्रेड्स के बीच स्टेप बाय स्टेप्स सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। वेटिंग थ्रेड एक लॉक सिक्योर करता है, कंडीशन चेक करता है, और अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो लॉक को रिलीज करते हुए सो जाता है। इसी बीच नोटिफाइंग थ्रेड लॉक एक्वायर करता है, शेयर डेटा को अपडेट करता है और स्लीपिंग थ्रेड को सिग्नल देता है। सिग्नल रिसीव होने पर वेटिंग थ्रेड वेकअप हो जाता है, लॉक को फिर से सिक्योर करता है, कंडीशन को दोबारा वेरीफाई करता है और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। चलिए स्टेप 3 को ध्यान से डिसेक्ट करते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां सबसे सटल बग्स आते हैं अगर आप अंडरलाइंग हार्डवेयर मैकेनिक्स को नहीं समझते हैं। जब आपका कोड CV.wait लॉक एग्जीक्यूट करता है
तो C++ रन टाइम एक इंडिविजुअल एटॉमिक स्टेप के रूप में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये अंडरलाइंग म्यूटेक्स को रिलीज करता है और करंट थ्रेड को OS कर्नल के स्लीप क्यू में रख देता है। अगर ये 2 एक्शंस एटॉमिक नहीं होते तो एक डेवास्टेटिंग रेस कंडीशन होती जिसे लॉस्ट वेकअप के रूप में जाना जाता है। द लॉस्ट वेकअप प्रॉब्लम। इमेजिन कीजिए अगर लॉक रिलीज करना और सोने जाना सेपरेट स्टेप्स होते। थ्रेड ए म्यूटेक्स को लॉक करता है, क्यू को चेक करता है, देखता है कि यह खाली है और वेट करने का डिसीजन लेता है। थ्रेड ए म्यूटेक्स को रिलीज करता है। ओएस कॉन्टेक्स्ट स्विच। थ्रेड ए कंडीशन वेरिएबल की स्लीप क्यू में खुद को रजिस्टर करने से ठीक पहले प्रीएम्प्ट हो जाता है। थ्रेड भी दूसरे कोर पर एग्जीक्यूट होता है, म्यूटेक्स को लॉक करता है, क्यू में एक आइटम पुश करता है, cv.notify1 को कॉल करता है और म्यूटेक्स को अनलॉक करता है। क्योंकि थ्रेड ए ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर स्लीप क्यू में एंटर नहीं किया है, थ्रेड बी का नोटिफिकेशन खाली हवा में चला जाता है और परमानेंटली खो जाता है। ओएस कॉन्टेक्स्ट स्विच। थ्रेड ए एग्जीक्यूशन रिज्यूम करता है और स्लीप स्टेट में एंटर करता है। थ्रेड ए अब हमेशा के लिए सो जाता है, बावजूद इसके कि क्यू में एक आइटम पड़ा हुआ है, क्योंकि सिग्नल तब आया था जब थ्रेड ए अनलॉकिंग और स्लीपिंग के बीच अधर में था। लॉक रिलीज और थ्रेड स्लीप को एक एटॉमिक कर्नल प्रिमिटिव में बंडल करके std: कंडीशन अंडरस्कोर वेरिएबल यह गारंटी देता है कि कोई भी नोटिफिकेशन छूटने न पाए। सेक्शन ब्रेक। स्प्यूरियस वेकअप्स। लूप्स क्यों मैंडेटरी हैं? वेट को कॉल करते समय आप शायद इस तरह का कोड लिखने के लिए टेम्पटेड हों। यह एग्जाम्पल एक डेंजरस मल्टीथ्रेडिंग पैटर्न को दिखाता है, जहां एक थ्रेड एक शेयर्ड क्यू में नए काम के लिए वेट करने की कोशिश करता है। यह क्यू को लॉक करता है और एक कंडीशन वेरिएबल पर वेट करता है, लेकिन लूप की जगह गलती से एक कंडीशनल चेक का यूज करता है। यह स्प्यूरियस वेकअप्स को हैंडल नहीं कर पाता है, जिसका मतलब है कि थ्रेड तब भी वेकअप हो सकता है जब क्यू अभी भी खाली हो और नॉन एग्जिस्टेंट डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश कर सकता है, जिससे क्रैश हो सकता है। इस कोड में एक क्रिटिकल बग है। यह अस्यूम करता है कि अगर cv.wait लॉक अनब्लॉक और रिटर्न होता है तो एक नोटिफिकेशन जरूर आया होगा और वर्क अवेलेबल होना चाहिए। रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में यह असम्पशन 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स से फेल हो जाता है। स्प्यूरियस वेकअप्स लिनक्स पॉसिक्स थ्रेड्स और विंडोज सिस्टम आर्किटेक्चर्स के अंडर कंडीशन वेरिएबल्स कभी कभी वेकअप हो सकते हैं और बिना किसी थ्रेड के नोटिफाई कॉल किए रिटर्न हो सकते हैं। ये फैंटम वेकअप्स लो लेवल कर्नेल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स के कारण होते हैं, जैसे कि इंटरप्ट हैंडलिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑप्टिमाइजेशन या मल्टी कोर कैशे सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स। मल्टी कंज्यूमर रेसेस। मान लीजिए थ्रेड ए सोया हुआ है और आइटम्स का वेट कर रहा है। थ्रेड बी भी सोया हुआ है और आइटम्स का वेट कर रहा है। एक प्रोड्यूसर 1 आइटम पुश करता है और cv.notify_all कॉल करता है। दोनों थ्रेड ए और थ्रेड बी वेकअप हो जाते हैं। थ्रेड ए पहले लॉक रेस जीतता है, आइटम को पॉप करता है और अनलॉक करता है। थ्रेड बी फिर लॉक एक्वायर करता है, लेकिन क्यू फिर से खाली हो जाता है। अगर थ्रेड बी पॉप करने की ट्राई करता है तो आपका एप्लीकेशन आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस के साथ क्रैश हो जाता है। स्प्यूरियस वेकअप्स और कंज्यूमर रेसेस के कारण आपको वेकअप होने के बाद हमेशा एक लूप में अपने स्टेट प्रेडिकेट को रीवेरीफाई करना चाहिए। C++.wait का एक क्लीन और एलिगेंट ओवरलोड प्रोवाइड करता है, जो आपके लिए इस लूप को ऑटोमेट करने के लिए एक प्रेडिकेट लैम्ब्डा एक्सेप्ट करता है। यह C++ एग्जाम्पल डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में शेयर्ड क्यू से आइटम्स को सेफली रिट्रीव किया जाए। यह एक म्यूटेक्स पर लॉक सिक्योर करता है और एग्जीक्यूशन को तब तक पॉज करने के लिए एक कंडीशन वेरिएबल का यूज करता है जब तक कि क्यू खाली नहीं हो जाती। यह बिजी वेटिंग को प्रिवेंट करता है और एंश्योर करता है कि क्यू से अगले आइटम को एक्सेस करना और रिमूव करना थ्रेड सेफ हो। अंडर द हुड cv.wait ब्रैकेट ओपन लॉक कॉमा प्रेडिकेट ब्रैकेट क्लोज का वह प्रेडिकेट ओवरलोड इसी एग्जैक्ट लॉजिक में एक्सपैंड होता है। यह C++ कंकरेंसी पैटर्न दिखाता है कि कैसे एक कंडीशन वेरिएबल का यूज करके एक थ्रेड को सेफली पॉज किया जाए जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूरी न हो जाए। यह कंडीशन को बार बार चेक करने के लिए एक लूप का यूज करता है, जो थ्रेड को प्रीमेच्योरली वेकअप होने से प्रोटेक्ट करता है। इस रूल को इंटरनलाइज कर लें कि बिना प्रेडिकेट लूप के कभी भी .wait कॉल न करें। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन मास्टर क्लास। एक थ्रेड सेफ बाउंडेड क्यू बिल्ड करना। कंडीशन वेरिएबल्स में मास्टर बनने के लिए आइए कंप्यूटर साइंस के सबसे फंडामेंटल कंकरेंसी स्ट्रक्चर्स में से एक बिल्ड करें, जो है एक थ्रेड सेफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर बाउंडेड क्यू। एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्यू एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन स्टेजेस के बीच एक पाइपलाइन की तरह काम करता है।
प्रोड्यूसर्स वर्क आर्क आइटम्स को क्यू में ड्रॉप करते हैं और कंज्यूमर्स वर्क आइटम्स को बाहर पुल करते हैं। यह डायग्राम कंकरेंट प्रोग्रामिंग में प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिजाइन पैटर्न को दिखाता है, जहां मल्टीपल प्रोड्यूसर थ्रेड्स एक शेयर्ड बाउंडेड क्यू बफर में एक साथ डेटा राइट करते हैं और मल्टीपल कंज्यूमर थ्रेड्स उसी सेम बफर से डेटा रीड करते हैं। हैश 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 ब्रिजिंग बैक टू प्रायर आर्किटेक्चर चैप्टर्स। इससे पहले कि हम कोड लिखें, आइए इसे उन कॉन्सेप्ट्स से वापस जोड़े जो हमने बुक में पहले एस्टेब्लिश किए थे। चैप्टर 5.4 कंटेनर स्टोरेज मैकेनिक्स। हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे क्यू के अंदर मेमोरी कैसे स्ट्रक्चर्ड है। एक सिंपल अनबाउंडेड एसटीडी क्यू जो एसटीडी क्यू को रैप करती है, डायनेमिकली ग्रो करती है और आइटम्स ऐड होने पर नए मेमोरी चंक्स एलोकेट करती है। चैप्टर 13.3 फिक्स्ड बर एलोकेशंस। लो लेटेंसी सिस्टम्स में, जैसे कि रियल टाइम ऑडियो प्रोसेसिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जीपीयू सबमिशन क्यूज, वर्कर थ्रेड्स पर डायनेमिक एलोकेशन बना है क्योंकि मैलॉक को कॉल करने से कर्नेल मेमोरी लॉक्स ब्लॉक हो सकते हैं। इसलिए हमारी क्यू बाउंडेड होनी चाहिए। ये एक फिक्स्ड कैपेसिटी सर्कुलर रिंग बफर पहले से एलोकेट करेगी। चैप्टर 10.1 क्यू एब्स्ट्रैक्शंस। हम पुश या पॉप ऑपरेशंस के दौरान जीरो डायनेमिक एलोकेशंस की गारंटी देने के लिए एक अंडरलाइंग एसटीडी वेक्टर ऑफ टी स्टोरेज एरे के अंदर एक्सप्लिसिट हेड, टेल और काउंट इंडेक्स को मैनेज करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को डिजाइन करना। हमारी बाउंडेड क्यू को दो अलग अलग ब्लॉकिंग कंडीशंस को हैंडल करने की जरूरत है। अगर क्यू फुल है तो पुश करने की कोशिश कर रहे प्रोड्यूसर को तब तक ब्लॉक होना होगा जब तक कि कंज्यूमर किसी आइटम को पॉप करके खाली जाली हन बना दे। अगर क्यू एम्प्टी है तो पॉप करने की कोशिश कर रहे कंज्यूमर को तब तक ब्लॉक होना होगा जब तक कि प्रोड्यूसर किसी आइटम को पुश करके काम अवेलेबल न करा दे। बिना किसी क्रॉस टॉक के इन दो इंडिपेंडेंट कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हम दो अलग कंडीशन वेरिएबल्स का यूज करेंगे। पहला, सीवी नॉट फुल, जिसे कंज्यूमर्स तब सिग्नल करते हैं जब वे स्पेस फ्री करते हैं। दूसरा, सीवी नॉट एम्प्टी, जिसे प्रोड्यूसर्स तब सिग्नल करते हैं जब वे नया काम इंसर्ट करते हैं। हमें एक क्रूशियल रियल वर्ल्ड एज केस को भी हैंडल करने की जरूरत है, यानी ग्रेसफुल शटडाउन। जब एप्लीकेशन टर्मिनेट हो रहा हो तो पॉप पर ब्लॉक्ड वर्कर थ्रेड्स को वेकअप किया जाना चाहिए ताकि वे रिसोर्सेज को क्लीन अप कर सकें और ग्रेसफुली ज्वाइन कर सकें। चलिए कंप्लीट और फुल्ली एनोटेटेड इंप्लीमेंटेशन तैयार करते हैं। यह C++ प्रोग्राम एक थ्रेड सेफ फिक्स्ड कैपेसिटी क्यू डिफाइन करता है जिसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थ्रेड्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक सर्कुलर मेमोरी बफर के बर के एक्सेस को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक्स और कंडीशन वेरिएबल्स का यूज करता है। जब थ्रेड्स आइटम्स ऐड करने की कोशिश करते हैं तो बफर फुल होने पर वे ब्लॉक हो जाते हैं, और जब वे आइटम्स रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं तो बफर एम्प्टी होने पर वे ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा सिस्टम एक ग्रेसफुल शटडाउन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो सभी वेटिंग थ्रेड्स को वेकअप करता है और ऑपरेशंस को सेफली टर्मिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक, डिटेल्ड कोड वॉक थ्रू। आखिर सच में क्या हो रहा है? चलिए ऊपर दिए गए हमारे क्यू इंप्लीमेंटेशन में शामिल बारीक डिजाइन डिसीजंस को एनालाइज करते हैं। मॉडर्न वैल्यू सिमेंटिक्स STD::, और STD::, ऑप्शनल। ध्यान दें कि हमारा पुश मेथड टी वैल्यू को बाई वैल्यू एक्सेप्ट करता है और STD::, मूव का यूज करता है। इसी तरह पॉप टी का STD::, ऑप्शनल रिटर्न करता है। अगर कोई थ्रेड एक एम्प्टी क्यू पर पॉप कॉल करता है जो शट डाउन हो जाती है तो एक प्लेन टी रिटर्न करना इम्पॉसिबल है अगर टी में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। टी का STD::, ऑप्शनल रिटर्न करने से हम STD::, नलॉट को क्लीनली रिटर्न कर सकते हैं, एक सेंटिनल सिग्नल की तरह, जिसका मतलब है क्यू क्लोज्ड है, काम के लिए पूछना बंद करें। पॉइंट 2, नोटिफिकेशन से पहले लॉक अनलॉक करना ब्रैकेट में लॉक.अनलॉक ब्रैकेट क्लोज पुश मेथड को ध्यान से देखें। यह सेगमेंट एक थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन लॉक रिलीज करता है और फिर एक वेटिंग थ्रेड को सिग्नल देता है कि एक रिसोर्स अब अवेलेबल है जिससे वह एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर सके। क्या नोटिफाई 1 कॉल करने से पहले म्यूटेक्स को रिलीज करना लीगली रिक्वायर्ड है? नहीं, म्यूटेक्स लॉक को होल्ड करते हुए भी नोटिफाई 1 कॉल करना पूरी तरह से सेफ है। हालांकि अनलॉक करने के बाद नोटिफाई 1 कॉल करना एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है जिसे नोटिफाई पर पेसिमाइजेशन से बचना कहा जाता है। अगर आप म्यूटेक्स होल्ड करते हुए CV.NOT.MT.NOTIFY1 कॉल करते हैं तो कर्नल तुरंत CPU कोर 2 पर एक वेटिंग कंज्यूमर थ्रेड को जगह देता है। कोर 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच इन करता है, अपने CV.wait स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तुरंत म्यूटेक्स को लॉक करने की कोशिश करता है।
लेकिन कोर 1 पर प्रोड्यूसर के पास अभी भी लॉक है। कोर 2 तुरंत फिर से ब्लॉक हो जाता है और म्यूटेक्स लॉक क्यू पर सो जाता है। कोर 1 फाइनली अपना काम खत्म करता है, लॉक को ड्रॉप करता है और कोर 2 दूसरी बार जागता है। कंडीशन वेरिएबल को सिग्नल देने से पहले एक्सप्लिसिटली लॉक डॉट अनलॉक कॉल करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जब तक सोया हुआ कंज्यूमर कोर 2 पर जागता है तब तक लॉक पूरी तरह से फ्री हो जाता है। जागा हुआ थ्रेड बिना किसी रुकावट या दोबारा सोए इसे तुरंत एक्वायर कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। टेस्टिंग आवर पाइपलाइन मल्टी थ्रेडेड स्ट्रेस टेस्ट। चलिए एक एग्जीक्यूटेबल हार्नेस लिखते हैं जो हमारे बाउंडेड प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्यू के जरिए इंटरेक्ट करने वाले मल्टीपल फास्ट प्रोड्यूसर्स और स्लो कंज्यूमर्स को डेमोन्स्ट्रेट करे। ये C++ प्रोग्राम मल्टीपल कॉन्करेंट थ्रेड्स और एक बाउंडेड क्यू का यूज करके प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिजाइन पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये एप्लीकेशन वर्क आइटम्स जनरेट करने के लिए सेवरल प्रोड्यूसर थ्रेड्स और उन्हें एक स्लोअर रेट पर प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल कंज्यूमर थ्रेड्स लॉन्च करती है। जब सारे प्रोड्यूसर्स डेटा जनरेट करना फिनिश कर लेते हैं तो मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड एक सेफ शटडाउन सीक्वेंस ट्रिगर करता है जिससे कंज्यूमर्स क्यू में रिमेनिंग आइटम्स को प्रोसेस करना फिनिश कर सकें और बिना किसी रिसोर्स लीक्स या डेडलॉक्स के क्लीनली एग्जिट कर सकें। आउटपुट ट्रेस एनालिसिस। अगर आप इस हार्नेस को कंपाइल और रन करते हैं तो आप रियल टाइम में कंडीशन वेरिएबल्स को ऑपरेट होते हुए देखेंगे। बैकअप प्रेशर इन एक्शन। प्रोड्यूसर्स नंबर्स को तेजी से जनरेट करते हैं। कुछ ही मिलीसेकंड्स में क्यू अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 आइटम्स तक पहुंच जाती है। प्रोड्यूसर CV_NOT_ फुल डॉट वेट को हिट करते हैं और स्मूथली सो जाते हैं। स्टेडी पाइपलाइन फ्लो। जैसे ही कंज्यूमर्स धीरे धीरे आइटम्स को प्रोसेस करते हैं 150 मिलीसेकंड्स के डिले के साथ हर पॉप CV_NOT_ फुल डॉट notify_1 को एग्जीक्यूट करता है जिससे सो रहा प्रोड्यूसर आराम से जाग जाता है और अपना अगला आइटम इंसर्ट करता है। क्लीन टीयर डाउन। एक बार जब सभी प्रोड्यूसर्स अपने लूप्स को कंप्लीट करके एग्जिट कर लेते हैं तो मेन थ्रेड क्यू डॉट शटडाउन को कॉल करता है। ये CV_NOT_empty.notify_all को ट्रिगर करता है। एम्प्टी क्यू पर सो रहा हर कंज्यूमर जाग जाता है। is_shutdown_equals true को इवैल्यूएट करता है। std::null opt रिटर्न करता है, अपने प्रोसेसिंग लूप से बाहर निकलता है और क्लीनली एग्जिट कर जाता है। जीरो हंग थ्रेड्स, जीरो लिग्ड मेमोरी। सेक्शन ब्रेक। notify_1 वर्सेस notify_all। परफॉर्मेंस हेजार्ड्स को नेविगेट करना। कॉन्करेंट सिस्टम डेवलपर्स के लिए कंफ्यूजन का एक कॉमन पॉइंट ये डिसाइड करना है कि notify_1 को कॉल करना है या notify_all को। यह रेफरेंस टेबल थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए कंडीशन वेरिएबल का यूज करते समय एक सिंगल वेटिंग थ्रेड को वेक अप करने वर्सेस ऑल वेटिंग थ्रेड्स को वेक अप करने के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। द थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम। मान लीजिए आपके पास 64 वर्कर थ्रेड्स हैं जो एक एम्प्टी वर्क क्यू पर वेट कर रहे हैं। एक नया वर्क यूनिट आता है और आपका कोड CV.notify_all को कॉल करता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल सभी CPU कोर्स पर एक साथ सभी 64 थ्रेड्स को जगह देता है। सभी 64 थ्रेड्स सिंगल शेयर्ड ST::म्यूटेक्स को लॉक करने के लिए तेजी से कंपीट करते हैं। एक थ्रेड लॉक जीत जाता है, आइटम को पॉप करता है और अनलॉक कर देता है। बाकी बचे 63 थ्रेड्स कुछ भी प्रोसेस करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि क्यू फिर से खाली हो जाती है। वे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस का सामना करते हैं, लॉक कैशे लाइंस पर फाइट करते हुए CPU साइकिल्स बर्न करते हैं और वापस सो जाते हैं। बेकार में जागने वाले थ्रेड्स की इस भगदड़ को थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। यह CPU कैशे लोकेलिटी को डिस्ट्रॉय करता है और सिस्टम थ्रूपुट को कम कर देता है। नोटिफिकेशन सिलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ थंब। notify_1 का यूज तब करें जब कोई भी सिंगल स्लीपिंग थ्रेड नए काम के आइटम को प्रोसेस कर सकता है, जैसे कि क्यू से एक सिंगल टास्क को पुल करना। स्टेट चेंज सिंगल यूनिट है, उदाहरण के लिए +1 आइटम एडेड, +1 स्लॉट फ्रीड। notify_all का यूज तब करें जब स्टेट चेंज मल्टीपल थ्रेड्स को या एक साथ सभी थ्रेड्स को अफेक्ट करता है। एक ब्रॉड सिस्टम स्टेट इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इज शटडाउन इक्वल्स ट्रू, या एक कॉन्फ़िगरेशन रीलोडेड इवेंट। मल्टीपल थ्रेड्स सेम वेरिएबल पर अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए वेट कर रहे हैं। हालांकि सेपरेट कंडीशन वेरिएबल्स का यूज करना आमतौर पर एक क्लीनर डिजाइन होता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न C++ में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन
primitives C++20 extensions। हालांकि ASTD कंडीशन वेरिएबल थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का क्लासिक वर्कहॉर्स है, C++20 ने लैच बैरियर, सेमाफोर, हेडर्स में मॉडर्न हाई लेवल सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स को ऐड करके हमारे टूल को एक्सपेंड कर दिया है। चलिए इन मॉडर्न टूल्स का ब्रीफली सर्वे करते हैं ताकि आप जान सकें कि इन्हें एक फुल ASTD कंडीशन वेरिएबल के मुकाबले कब चुनना है। सेमाफोर्स, ASTD काउंटिंग सेमाफोर, ASTD बाइनरी सेमाफोर। एक सेमाफोर एक लाइटवेट नॉनिंग सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है जो एक इंटरनल न्यूमेरिक काउंटर को मेंटेन करता है। एक्वायर कॉल करने से काउंटर डिक्रीमेंट होता है। अगर काउंटर 0 है तो थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। रिलीज कॉल करने से काउंटर इंक्रीमेंट होता है और वेटिंग थ्रेड्स अनब्लॉक हो जाते हैं। एक ASTD काउंटिंग सेमाफोर एसेंशियली हमारे बाउंडेड क्यू के स्लॉट काउंटर का एक अल्ट्रा फास्ट लॉक फ्री प्रीकर्सर है। जब आपको सिर्फ लाइटवेट रिसोर्स ट्रैकिंग की जरूरत होती है तो सेमाफोर्स म्यूटेक्सेस को कंडीशन वेरिएबल्स के साथ पेयर करने के मैनुअल बॉयलरप्लेट से बचाते हैं। लेचेस ASTD लेच एक लेच एक सिंगल यूज काउंटडाउन थ्रेड बैरियर है। यह एक या एक से ज्यादा थ्रेड्स को तब तक वेट करने की परमिशन देता है जब तक कि काउंटर 0 न हो जाए। यह C++ प्रोग्राम लैम लैच का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह 4 बैकग्राउंड वर्कर थ्रेड्स को लॉन्च करता है और मेन थ्रेड को तब तक पॉज करता है जब तक कि सभी 4 वर्कर्स कंप्लीशन का सिग्नल नहीं दे देते, जिससे मेन टास्क वापस रिज्यूम हो सके। एक बार जब एक ASTD लैच 0 पर पहुंच जाता है तो यह हमेशा के लिए 0 पर ही रहता है। इसे रीसेट नहीं किया जा सकता है। ये इसे पैरेलल इनिशियलाइजेशन सीक्वेंसेस या फोर्क जॉइन टास्क एग्जीक्यूशन पैटर्न्स के लिए परफेक्ट बनाता है। बैरियर्स ASTD बैरियर एक लैच के अपोजिट एक ASTD बैरियर रीयूजेबल होता है। यह एग्जीक्यूशन के रिपीटिंग फेजेस के जरिए थ्रेड्स के एक फिक्स्ड सेट को कोऑर्डिनेट करता है। जब एक थ्रेड एक बैरियर पॉइंट पर पहुंचता है तो यह .arrive_end_wait कॉल करता है। यह तब तक ब्लॉक रहता है जब तक थ्रेड ग्रुप का हर मेंबर बैरियर पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही लास्ट थ्रेड बैरियर पर पहुंचता है, एक कंप्लीशन स्टेप रन होता है। बैरियर अपना इंटरनल काउंटर रिसेट करता है और अगले इटरेशन को शुरू करने के लिए सभी थ्रेड्स अनब्लॉक हो जाते हैं। STD: बैरियर का काफ़ी ज़्यादा यूज इटरेटिव साइंटिफिक सिमुलेशंस, ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइंस और मैट्रिक्स प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स में किया जाता है, जहां पैरेलल वर्कर थ्रेड्स को प्रोसेसिंग स्टेप्स के बीच सिंक अप करना होता है। सेक्शन ब्रेक OS सिंक्रोनाइजेशन का हिडन ओवरहेड। इस पूरे चैप्टर में हमने OS लेवल प्रिमिटिव्स पर भरोसा किया है, जैसे STD म्यूटेक्स, STD यूनिक लॉक और STD कंडीशन वेरिएबल। भले ही कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग और लंबे स्लीप ड्यूरेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन OS प्रिमिटिव्स की एक हिडन कॉस्ट होती है। जब कोई थ्रेड एक STD: कंडीशन अंडरस्कोर वेरिएबल पर ब्लॉक होता है। 1. एग्जीक्यूशन CPU यूजर मोड से OS कर्नल मोड में ड्रॉप हो जाता है, जो कि एक सिस्टम कॉल कॉन्टेक्स्ट स्विच है। 2. OS शेड्यूलर सिस्टम रजिस्टर्स को रिराइट करता है। CPU रजिस्टर स्टेट को सेव करता है, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट को मेमोरी में पुश करता है और थ्रेड स्टेट को ब्लॉक्ड फ्लैग करता है। 3. CPU कोर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एक बिल्कुल अलग थ्रेड पर स्विच कर देता है, जिससे एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस इनवैलिडेट हो जाती हैं और नई CPU कैशे लाइंस वार्म अप होती हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सीक्वेंस में 1 से लेकर 5 माइक्रोसेकंड्स तक का समय लग सकता है, यानी 1000 से 5000 नैनोसेकंड्स। हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर में 5000 नैनोसेकंड्स एक बहुत लंबा समय होता है। अगर आपका CPU कोर 4 गीगाहर्ट्ज पर एग्जीक्यूट करता है तो 5 माइक्रोसेकंड्स 20,000 वेस्टेड इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बराबर होता है। अगर हम अपनी कंकरेंट परफॉर्मेंस को माइक्रोसेकंड स्केल लेटेंसीज से घटाकर नैनोसेकंड स्केल लेटेंसीज पर ले जाना चाहते हैं तो हमें OS कर्नल सिंक्रोनाइजेशन को पूरी तरह से बाईपास करना होगा। कैसे? CPU सिलिकॉन पर सीधे हार्डवेयर नेटिव इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके, एटॉमिक्स और मेमोरी फेंसेस का यूज करके। अगले सेक्शन 14.7 एटॉमिक्स और मेमोरी फेंसेस, ASTD एटॉमिक और हार्डवेयर कैश कोहेरेंस AMI प्रोटोकॉल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स को पील बैक करेंगे और सीधे हार्डवेयर आर्किटेक्चर में डाइव करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे CPU कैशेस फिजिकल कोर्स के बीच डेटा सिंक करते हैं, AMI कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल को मास्टर करेंगे और एटॉमिक प्रिमिटिव्स और एक्सप्लिसिट मेमोरी ऑर्डरिंग डायरेक्टिव्स का यूज करके हाइपर एफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन लॉजिक लिखना सीखेंगे।